डेफिनेटली दमदार 3 स्टार हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और हम हमारे दोनों ही टीम के सलामी वीर मैदान के बीच जा चुके हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगे। 4 ओवर के मुकाबले यहाँ पर ओवरऑल खेले जा रहे हैं भाईंदर बिग बैश। चलिए हम बाद वेट करना है जरा 1 मिनट, अब सिग्नल आपको दिया जाएगा तो ऑन करना है मैच को, वेट करना है जस्ट। चलिए दोस्तों, नियम में थोड़ा सा बदलाव है, सभी टीम रिक्वेस्ट नोट करना है। जो आइकॉन प्लेयर है वो 1 विकेट के बाद जा सकते हैं, पहले फर्स्ट ओवर हो या सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो। आफ्टर द 1 विकेट डाउन आइकॉन विल एंटर इन द ग्राउंड। चलिए कैप्टन संतोष गोले, स्पेशली आपको ध्यान देना है कि 1 विकेट के बाद आइकॉन में जा सकते हैं मैदान के बीच में खेलने के लिए, कौन सा भी ओवर हो, फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो या फोर्थ हो। चलिए 4 ओवर के मैचेस, दोनों ओवर से 2-2 ओवर अल्टरनेट रहेगा। ये डेफिनेटली 2-2 ओवर, मतलब पहला ओवर यहाँ से अगर कमेंट्री बॉक्स से, तो दूसरा ओवर जो है वो मुंबई की तरफ से रहेगा। चलिए गेंदबाजी के लिए से पहला ओवर टेकर काउंट डाउन, अंपायर का सिग्नल आता हुआ भाईंदर बिग बैश के लिए। दोस्तों पहली गेंद के लिए बहुत जोरदार पहली गेंद यहाँ पर सम्मानपूर्वक फॉरवर्ड डिफेंस देखने मिला, हल्के हाथ से खेलते हुए और कहते हुए बल्लेबाज खुश करो खुश रहो, और टीम शेरू 11 की शुरुआत होती हुई विद द सिंगल। आर्यन फिर से एक बार तैयार होते हुए, पहला पावर पे जहाँ पर 2 प्रोटेक्शन खजिया सर्कल के बाहर लगाए गए हैं। ओ सामने की तरफ उड़ाया है खिलाड़ी, वहां पर रेस करना बहुत इम्पॉसिबल रहेगा। और इस वक्त डीप लॉन्ग ऑन के बाहर निकलती हुई ये आता हुआ भाईंदर बिग बैश का धमाकेदार 4 रनों के लिए। नजर आए हैं बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आते ही आते, और एक शानदार जबरदस्त सिक्सर ऐसे बाउंड्री से यहाँ पर ठोकी है रुपेश ने। और वन सेकेंड गेंदबाज तैयार, ओहो अच्छी गेंद है, लाइन पे बेहतर, लेकिन यहाँ पर देखिए नॉन स्टॉप रीजन में गेंद थर्ड बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई आउटफील्ड बहुत बहुत फास्ट है, और एक और भाग्यशाली बाउंड्री आती है। जोन में जहाँ पर एक शॉट थर्डमैन लगाया गया, एक फाइल लेके लगाया, 2 खिलाड़ी चेस के ले गए, लेकिन गेंद रुकी नहीं है वहां पर। 3 गेंदों पर 9 रन बने। अगली गेंद फिर से उड़ाया, पॉजिटिव फील्डिंग यहाँ पर। कमाल का ये फील्डिंग यहाँ पर, डेफिनेटली अपनी टीम के लिए यहाँ पर 2 रन बचाए हैं इस खिलाड़ी ने। यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल जीत किया है, की तरफ से डाउन बॉल आएंगे और कोई गलती नहीं, बोला इनकी तरफ से एक शानदार और जबरदस्त। और कमाल की बल्लेबाजी रुपेश ने दिखाई है मैदान के बीच में, 2 बाउंड्री, एक डबल के साथ 4 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं। चलिए यहाँ पर अब नए बल्लेबाज के रूप में इस मैदान के सबसे दमदार खिलाड़ी और जिसका वेटेज बहुत जबरदस्त रहा है इस मैदान में, मिस्टर सर गणेश यादव मैदान के बीच में गए हैं।
पहली जी पर सिंगल आई, उसके बाद रुपेश ने अपने हाथ खोले, 2 बाउंड्रीज लेने गए, एक डबल निकाला और इसके बाद असली गेम पर अपन शिकार हुए। कमाल की बल्लेबाजी बैटिंग के साथ उनकी लगाउट में उनकी तालियों के साथ स्वागत किया गया है। मैंने पहले ही बोला और बहुत सके मैं बताता हूँ जरूर जीत के लिए कि पहले ओवर में अगर विकेट गिरता है तो वो आई को जा सकते हैं, मतलब ओपनर के रूप में नहीं जा सकते आई बॉल। पहले ओवर में अगर विकेट गिरता है एक भी तो यहाँ पर नियम जो रूल से थोड़े से सूचित किए गए हैं। वन सेकेंड गेंद पास तैयार करने ज़्यादा कोई सामने अच्छी गेंद थी, यहाँ पर सामने की तरफ फोर्स किया है, नो चांस फॉर द फील्डर, हिट देगा, ये ताकत नहीं, ये कला है, ये शक्ति है, ये युक्ति है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टीम 11 का 1 बाई 15 रन सम्मान की शुरुआत, सम्मानदार शुरुआत टीम 11 की तरफ से हुई है और इसी का नाम है दोस्तों फाइटर बिग बैश। और बिग बैश में एक जबरदस्त डिफेंडिंग चैंपियन रही थी टीम 11 और चैंपियन की तरफ यहाँ पर शुरुआत की है। और क्रिकेट के खेल में खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता दोस्तों, और डेफिनेटली मैं यहाँ से एक बार सुपर बॉयज कम्बैक करेगी जिनका बॉल पहले ओवर में पहले पावर प्ले में कमाल की बल्लेबाजी रुपेश जानकर गणेश यादव की तरफ से हुई, जहाँ पर रन बने 15 विकेट गए, एक 6 बॉल का खेल हुआ है समाप्त। अब पावर प्ले समाप्त होगा, आदरणीय समादरणीय श्री ध्रुव किशोर पाटिल जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। बाइंडर बिग बैश में तहे दिल से आदरणीय श्री ध्रुव किशोर जी पाटिल जी का स्वागत है, सुस्वागतम एंड गुड मॉर्निंग सर, आपका तहे दिल से यहाँ पर हम धन्यवाद और स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ यहाँ पर मंच पर बता रहे उसके लिए ध्रुव किशोर जी पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 15 स्कोर कार्ड पर, और अब गेंदबाजी के लिए विशाल आए हैं ओवर नंबर 2 लेकर। अब ये क्या खतरनाक ओवर रहेगा, हमारे बीच में करण अम्बाला के फैंस भाविक जैन जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। करण अम्बाला ने पोस्ट किया भाविक जैन का, और इंस्टा का ID पे आप जाइए करण अम्बाला के, और सबसे युवा फैन के रूप में उन्हें सिलेक्ट किया गया है भाविक जैन को अम्बाला की तरफ से। ID जैन यहाँ पर अच्छा यहाँ पर खेला है, अब साइड के क्षेत्र में सिंगल के लिए ज़्यादा बहुत ठीक है, रनिंग बिटवीन द विकेट हो या फिर मैदान के नीचे बड़े से लगाना हो, ये बहुत आसानी के साथ डन करते हैं गणेश यादव। चलिए यहाँ पर हर फिक्सेस के लिए 11 के बल्लेबाजों को 500 रुपीज़ कैश दिया जाएगा आदरणीय 11 के ओनर की तरफ से। ओवर की समाप्ति के बाद हम बगल और समाप्त जाएंगे। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर अच्छा थ्रो भी यहाँ पर आया है, वेल डन एंड गुड क्वालिटी थ्रो यहाँ पर आता हुआ, अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाज रहेंगे रेडी, हालांकि उनके लिए भी अब यहाँ पर चुनौती रहेगी क्योंकि सबसे प्रमुख बल्लेबाज दमदार खिलाड़ी सर गणेश यादव साइड एंड पर रहेंगे। इनके पास वो क्षमता है, इनके पास वो काबिलियत है मैच की दिशा और मैच का जो मोमेंटम है अपनी टीम की तरफ झुका सकते हैं। बस सेकेंड तैयार होते हुए ओह फुल टॉस गेंद, यहाँ पर पलटक लगाया है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, उतना टेक और चक्कर देख, क्या कमाल का ये सिक्सर आया है गणेश यादव के बल्ले से। फुल टॉस गेंद उनके रेंज में मिली, नहीं छोड़ेंगे इस गेंद को और सीधे आउट ऑफ द पार किया। नाम है सर गणेश यादव और 500 कैश प्राइज टीम शेरी लेने की तरफ से। इस एक बार गेंदबाज तैयार, ओह अच्छी गेंद, बेहतर गेंद यहाँ पर क्रॉस बैटिंग से यहाँ पर खेलने की कोशिश की, तो यहाँ पर मौका बनाया था खिलाड़ी ने कैच लेने का, लेकिन यहाँ पर कैच छूटता हुआ, ड्रॉप होता हुआ, कोशिश यहाँ पर कि हाफ चांस था, लेकिन जब आप एक बड़े खिलाड़ी की विकेट सर्च कर रहे हो तो इस हाफ चांस को भी आपको फुल 100% बनाना पड़ता है।
चलिए इस पूरे टूर्नामेंट लगातार 2 दिन के लिए 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी को 5,555 रुपीज मोक्ष ज्वेलर्स पूनमिया की तरफ से दिए जाएंगे। और हर सिक्सर्स के लिए शेड्यूल 11 के ओनर की तरफ से 500 रुपये हर गेंद पर, हर शॉट पर यहाँ पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली महंगे साबित हुए अब तक टीम स्टार बॉयज के सभी गेंदबाज। और यहाँ पर स्लोअर गेंद गति में परिवर्तन किया और विविधता दिखाते हुए ये कमाल की गेंद थी। हालांकि आपने 5 गेंदें बहुत गति के साथ फेंकी है तो एक वेरिएशन बनता है और वो वेरिएशन बैक ऑफ द हैंड दिखा और यहाँ पर गणेश यादव को बीट किया। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के बाद टीम शेरू 11 28 रन। और दोस्तों हम यहाँ पर 26 रन हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करेंगे आदरणीय ध्रुवकिशोर पाटिल जी का, जो हमारे बीच यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। उनका हम भव्य दिव्य दोस्तों स्वागत करें भाईंदर बिग बैश सीजन 2 की तरफ से सर गणेश यादव एंड कंपनी की तरफ से ये स्वागत है आदरणीय सम्माननीय ध्रुवकिशोर पाटिल जी का। और एक महत्वपूर्ण सम्मान चिन्ह और हमारे पूरे महाराष्ट्र की शान अर्थात शॉल यहाँ पर देकर स्वागत और सम्मान यहाँ पर किया गया है दीपक जी कदम सर इनकी तरफ से आदरणीय श्री ध्रुवकिशोर पाटिल जी का। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरे भारत की आन मान शान मुंबई पुलिस अर्थात आदरणीय श्री सागर चौहान सर का हम यहाँ पर भव्य दिव्य स्वागत करेंगे दोस्तों। इनकी न्यूली अभी नया भाईंदर बेश के पुलिस स्टेशन में इनकी नियुक्ति हुई है, पोस्टिंग हुई है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। चलिए 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल 26 रन। पहले ओवर में रन 15 आए, दूसरे ओवर में जहां पर 11 रनों का जो ग्राफ है वो नीचे जरूर आया है, लेकिन जहां पर टीम सुपर स्टार चाहती है, जहां पर स्टार बॉयज चाहती है वहां तक नहीं आया है। अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है और मैदान के बीच में सर गणेश यादव है। जब तक गणेश यादव सर है ना मैदान के बीच में नजरें उनके ऊपर रहेंगी, लेकिन लेफ्ट देखना पड़ेगा उनके साथ में, उनका साथ यहाँ पर दे रहे हैं बल्लेबाज मिक्सर जो कि 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, एक सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें पता है सामने पहले रुपेश थे, उनको साइड दिया, रुपेश ने यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उसके बाद ओह यहाँ पर देखिए स्लॉट में मिली गेंद, उड़ाया जरूर है और यहाँ पर देखना होगा डिस्टेंस मिल पाएगा लेकिन नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर खिलाड़ी ने दोनों ही हाथ ऊपर कर दिए हैं और इसी के साथ गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क। ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर आया 6 रनों के लिए, 6 गेंदों पर 6 सिक्सर वशीद पूनमिया की तरफ से दिए जाएंगे 5,555। उस वक्त तक आखिर की सारे खेलते हुए अब अच्छी फील्डिंग, एक हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाया लेकिन अपने आप को संभाला, गेंद को कलेक्ट किया और एक 1 बाउंस के रूप में थ्रो, एक सिंगल मिलता हुआ। और हालांकि अब बल्लेबाज गणेश यादव है लेकिन इनके पास जो क्षमता है। चलिए छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा रहा फेंके प्लीज, छोटे बच्चे लोग साइड में खेलिए प्लीज। हालांकि इस एंड से क्या गणेश यादव सर चांस लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना दिखने वाला दिखने पारा, मतलब लेट्स सी देखना होगा। बहुत अच्छा कवर्स में भी खेलते हैं सर गणेश यादव, लेट्स सी का इसका फायदा उठा पाएंगे। आप आपका फ़ोन किए थे चलिए 4 ओवर, हर ओवर के लिए आपके पास 5 मिनट से फुल टॉस गेंद ये रहेगी आउट ऑफ द पार्क। इस प्रकार से आप गेंद यहाँ पर नहीं ले सकते हो। इस वक्त डीप स्क्वायर लाइन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को फेंका है 6 रनों के लिए। और गणेश यादव सर के बल्ले से आता हुआ ये उनके पारी का, उनकी टीम के लिए दूसरा ने किया। फिर एक बार गणेश यादव तैयार, एक और गेंद उड़ाया है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, डाउन द बॉल फील्डर आएंगे, इस वक्त कोई गलती नहीं। और इसी के साथ सर गणेश यादव की पारी को यहाँ पर पूर्ण विराम लगता हुआ टीम शेरू 11 को दूसरा झटका। कम ऑन कीजिए।
किती लोक जवळपास इतके शिक्षा आपल्याला भेटणार. चलिए यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर सर गणेश यादव के बल्ले से अपनी टीम के लिए उन्होंने योगदान दिया. टोटल 6 गेंदों पर 17 रन, 2 सिक्सर और एक बाउंड्री यहाँ पर ठोकी है. डेफिनेटली जो उसका स्ट्रोक का कहीं ना कहीं तो फंसा नजर आया. ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई बहुत कम गई गेंद और एक अच्छा कैच वहाँ पर लिया है. और इसी के साथ पारी समाप्त हुई सर गणेश यादव की और नए बल्लेबाज मैदान के बीच में हरे गए एट नंबर 4. लेट्स सी क्या शुरुआत धमाकेदार यहाँ पर सीरीज 11 ने की है. क्या इस इनिंग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर यहाँ पर बोलबाला रहेगा गेंदबाज का. अभी तक बल्लेबाज प्रभावित हुए हैं, प्रभावशाली इम्पैक्ट उन्होंने मैदान के बीच में छोड़ा है अब तक. लेट्स सी नए बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक हरे. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ध्रुव किशोर पाटिल जी का. और धन्यवाद हम करेंगे हमारे इस परिसर के 3 स्टार आदरणीय सागर चौहान जी का. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. और उम्मीद है कि कल के दिन भी आपकी उपस्थिति यहाँ पर प्रार्थना रहेगी क्योंकि कल का अंतिम दिन रहेगा इस भाईंदर बिग बैश का. और आज का ये पहला दिन और पहला यहाँ पर मुकाबला संस्करण 2 का यहाँ पर खेला जा रहा है. और यहाँ पर उड़ाने की कोशिश आते आते लेकिन बल्ला कहीं और गेंद कहीं और सीधे पैड पर लगी है. इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति. 3 ओवर के बाद टीम शेरू 11 जा पहुंची है. टोटल 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन. एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी. हमारे दोनों ही अंपायर का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा. ग्राउंड नंबर 1 पर ईश्वर भाई और साथ ही साथ गोपाल और दोनों ही मोरवा इस गांव से बिलोंग करते हैं. और मोरवा जब जब नाम आता है ना तब तो लग आंखों पे केवल एक ही खिलाड़ी आता है, वो है उमेश वाघ. वन ऑफ द ग्रेट एंड बेस्ट प्लेयर फ्रॉम द मोरवा. हालांकि शुरुआती दौर में एज बतौर गेंदबाज के रूप में बड़े बड़े टीम के साथ अपना योगदान दिया. थोड़ा सा उनके इंजरी के बाद बल्ले गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना जो आत्मविश्वास होता है ना वो कहीं ना कहीं खोया नहीं है. और डेफिनेटली कमबैक किया अपने मोरवा गाँव के लिए एज अ बैटर के रूप में. चलिए फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 4 लेकर इस वक्त बोला है गेंदबाजी के लिए. हालांकि यहाँ से साइड कर पाना खिलाड़ी को बहुत डिफिकल्ट. ओ फुल टॉस गेंद है, डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ प्रोटेक्शन अवेलेबल है. डाउन द बॉल फील्डर आएंगे और बोला को यहाँ पर पहली गेंद पर मिली है विकेट. शानू यादव नए बल्लेबाज मैदान के बीच में. हालांकि जो एलिवेशन था और जो जोन था, मैं तो कहूँगा बल्लेबाज ने जो जोन सिलेक्ट किया वो बहुत रॉन्ग था. क्योंकि जिस प्रकार से हवाओं का जो वेग होता है वो राई मोरवा उत्तर की ओर से इस वक्त भाईंदर की तरफ रहता है. अगर आप भाईंदर की तरफ सड़क पे मारोगे तो डेफिनेटली कड़क लगेगा स्ट्रोक. लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक सिलेक्शन रॉन्ग रहा और एलिवेशन प्रॉपर नहीं रहा और आसानी के साथ डाउन द बॉल फील्डर आए, कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच. और इसी के साथ पहली विकेट मिली है इस वक्त अनिल को अपनी पहली गेंद पर. चलिए टीम सुपर बॉयज कैप्टन इनिंग ब्रेक में आना है. एसएसपी 11 टीम की कैप्टन से गुजारिश रहेगा. टीम एसएसपी एंड सुपर बॉयज टॉस के लिए आपको एसएसपी कैप्टन जितेश भाई हमारे साथ है. मैं रिक्वेस्ट करूँगा सुपर बॉयज आपसे सचिन जैन जी से भी प्लेयर को रेडी है. ओहो बेहतर गेंद, जबरदस्त गेंद यहाँ पर, उधर लेन की गेंद यहाँ पर, यॉर्कर लेन की गेंद और सीधे संतोष गोले के दस्तानों में ये गेंद. कमाल की प्रशंसा यहाँ पर. संतोष गोले एक युवा और डेफिनेटली अनुभवी खिलाड़ी है. अपने हर खिलाड़ी को चेयर अप करते हुए मैदान के बीच में. वन सेकेंड अनिल तैयार. अगली गेंद उड़ाया है जरूर गेंद को. ऊंचाई भी ज्यादा है और इस वक्त लंबाई भी ज्यादा है. सीधे खिलाड़ी के सर के ऊपर से
और खिलाड़ी इस वक्त रहेंगे दर्शक की भूमिका में। 6 रन आता हुआ एक और शानदार और शानदार। हमारे बीच आज के रजनीश भाई का बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज जुड़े हुए इस प्रतियोगिता में मौका मिला उन्हें भी आज बड़ी प्रतियोगिता को कवर करने का। भाईंदर के डेफिनेटली कम से कम 2 से 3 हज़ार सब्सक्राइबर आज बढ़ेंगे इस 2 दिन में, ये उम्मीद और आशा करते हैं। सभी दर्शक जो व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिए। इस वक्त अच्छी गेंद लगातार डोमिनेट किया, लेकिन देखना होगा कि रनआउट का विकेट मिलेगा टीम के लिए। और यहाँ पर आसानी के रनआउट सेक्रीफाइस करते हुए विकेट को और साइड लेने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर बल्लेबाज की तरफ से और रन। जैम में टीम के कैप्टन से गुजारिश रहेगा कि टॉस के लिए उपस्थित रहना है। ग्राउंड नंबर 1 पर मुकाबला खेला जाएगा धनराज ज्वेलर्स वर्सेस जैम में। ग्राउंड नंबर 1 और ग्राउंड नंबर 2 पर सुपर बॉयज बनाम एसएसपी के बीच होगा सेकेंड मैच। चलिए नए बल्लेबाज के रूप में सब सूरज मैदान के बीच में गए, एक सूरज आसमान में नजर आ रहा है और दूसरा मैदान के बीच में। लेट्स सी इस इनिंग की अंतिम और आखिरी गेंद अनिल लेकर तैयार होते हुए। ओह, यहाँ पर देखना होगा क्या ये लाइन बेहतर थी या फिर विकेट मिलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर लाइन बेहतर थी, इसी के साथ एक बेहतर ओवर यहाँ पर मात्र इस ओवर में एक सिक्सर आया। चलिए टॉस के लिए फर्स्ट सेकेंड मैच ग्राउंड नंबर 1 पर टीम। चलिए सचिन जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ एसएसपी 11 के जिग्नेश भाई स्वागत है और ऑल द बेस्ट रहेगा सचिन जैन जी को। और टॉस की प्रक्रिया में यहाँ पर करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। और चलिए श्याम गुप्ता, प्रेम हार्डी, प्रेम से रिक्वेस्ट करें टॉस के लिए आना है। चलिए प्रेम हार्डी इनके माध्यम से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। सचिन जैन और जिग्नेश जी हमारे साथ टॉस के लिए, हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर भी है जिग्नेश भाई। और डेफिनेटली आज उन्हीं का जो सिक्का है वो उछलता हुआ नजर आएगा, क्या उनके भाग्य में गिरेगा कि नहीं देखना होगा। चलिए एक तरफ बिग बैश है, भाईंदर बिग बैश है और दूसरी तरफ एसएसपी 11 है। कौन यहाँ पर कौन देने वाला है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए यहाँ पर सुपर बॉयज को दिया गया मौका एसएसपी, लेकिन भाईंदर बिग बैश है, हालांकि जिसका सिक्का उसके पाले में आया है। सर क्या डिसीजन रहेगा, 4 ओवर का मुकाबला है। ये बहुत बहुत शुभकामना रहेगा सर, हर टूर्नामेंट में आप सपोर्ट लेते आ रहे हो। और कैसा लग रहा है आज जो सर गणेश यादव एंड कंपनी ने ये आयोजन किया, इसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? ये एक तरह से सभी इंडिया बड़ी बड़ी प्रतियोगिता डेफिनेटली सब जमीन पर हम हमेशा जिनके नाम से देखते हैं, सुपर बॉयज यूनिटी कप हो या फिर वो बड़े बड़े एक ग्रामीण टीमों को लाने का जिन्होंने यहाँ पर मेरा भाईंदर को संकल्प लिया। तो सचिन जी हमारे साथ है। सचिन सर, बल्लेबाजी करनी है, ओवरऑल क्या टारगेट रहेगा और कैसा लग रहा है ये जो आयोजन है भाईंदर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों के लिए? क्या लग रहा है, कोई टीम में ऐसा आइकॉनिक प्लेयर होना चाहिए सर भाईंदर का, या फिर ओवरऑल जो टीम है उससे सेटिस्फाइड है ओवरऑल सभी टीमें? कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एक जान होकर काम किया है और इसका प्लेटफॉर्म रेडी किया है भाईंदर वेस्ट के प्लेयर्स के लिए, जहाँ पे वो आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और उभर सकते हैं। और ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा लेवल पे हो रहा है। और आइकन तो देखो कैसा है ना, आइकन जो हो कि एक ओवर करने पड़ता है, सबको अपना रोल प्ले करना है। ओके, और हमारा कोशिश रहेगा, हमें हमारा पहला बैटिंग आया है तो हम मैक्सिमम मारने का ट्राई करेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए हमारे सचिन जैन जी और दूसरी तरफ विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही टीमों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉस के लिए प्रेम को रुकना है यहाँ पर। चलिए टीम जैम में टीम कैप्टन एंड धनराज ज्वेलर्स कैप्टन टॉस के लिए मैं जिग्नेश भाई से रिक्वेस्ट करूँगा टॉस के लिए रुकना है सर। टॉस यहाँ पर उछाला जाएगा जिग्नेश सर के माध्यम से। धनराज 15 ज्वेलर्स एंड टीम कितना? जैम में यस कैप्टन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है दोनों टीम कैप्टन का और जिग्नेश जी सर इनके माध्यम से यहाँ पर कितना? दोनों टीमों को शुभकामनाएं। एक तरफ SSP 11 दूसरी तरफ भाईंदर बिग बैच है। कॉल यहाँ पर कौन देने वाला है? धनराज ज्वेलर्स यहाँ पर कॉल करने का मौका दिया। SSP 11 यहाँ पर कॉल है और यहाँ पर भाईंदर बिग बैच, हालांकि बिग बैच का वजन ज्यादा लग रहा है मुझे क्योंकि हर बार भाईंदर बिग बैच यहाँ पर कॉल पे आ रहा है। और टॉस जीता जैम में 11 4 ओवर का मुकाबला। डिसीजन क्या रहेगा? चलिए डिसीजन सोच कर आ रहा है। लिंक भेज दो ना मेरे को, लिंक। डिसीजन पर यहीं पर बताना है आपको। 4 ओवर का मैच है, डिसीजन क्या रहेगा? चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगे। मैच की तरफ जाएंगे। यहाँ पर लाइव मैच भी ओवरऑल मैच ऑन है। यहाँ पर 2 मुकाबले के टॉस यहाँ पर हुए, ग्राउंड नंबर 1 और ग्राउंड नंबर 2 का। और ले चलेंगे आपको फिर से एक बार ग्राउंड नंबर 1 पर जहाँ पर शेर बैट 45 रन बनाए और जिसके लिए 46 रन बनाने सलामी के 2 बल्लेबाज, हालांकि संतोष गोले अनुभवी बल्लेबाज है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि अगर बल्ला आपका चल रहा है तो मैदान के पीछे रुकिए, अदरवाइज आप विकेट सेक्रीफाइस कीजिए और मुझे मौका दीजिए। डेफिनेटली इस भौगोलिक आकार के मैदान में संतोष गोले का बल्ला देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने प्रतियोगिता में डेफिनेटली अपना सहयोग दिया और आज एक बड़ी प्रतियोगिता की और जहाँ पर बिग बैच है आप सभी को देखने मिल रहा है। और इन एक्शन में नजर आएंगे धनराज ज्वेलर्स की तरफ से महेश काटे। स्वागत है महेश जी काटे जी का और स्वागत है किशन सोनार का। एक्शन में आपको नजर आएंगे किशन सोनार भी। इस प्रकार से दूध में केसर डालने से उसका वजन बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार से केसर सोनार भी वो वजन खिलाड़ी है, जो टीम में रहेंगे उस टीम को वैल्यू बढ़ा देंगे। उम्मीद है डेफिनेटली उनका भी बल्ला और जितना गेम भी चमकेंगे। ऑल द बेस्ट रहेगा महेश काटे और केसर सोनार को। और ले चलेंगे आपको लाइव मैच की तरफ जहाँ पर सलामी के बल्लेबाज बतौर ओपनर भोला और उनके साथ देने के लिए प्रमोद साइड एंड पर इस वक्त है। ओह बेहतर गेंद, मैडम बैट के बीच में गेंद दी, ब्रैकेट को नीचे की तरफ रखा और हल्के हाथ से केवल पुश किया और विद द सिंगल यहाँ पर मैच को ऑन करते हुए। हालांकि सिंगल डबल से भी मैच को धीरे धीरे अब आगे लेके जाना पड़ेगा। जीत के लिए टारगेट यहाँ पर रखा गया है टोटल 46 रनों का। तो अगर रन रेट की बात की जाए प्रति ओवर तो कम से कम 11 से 12 प्रति ओवर। इस मैदान पर 11-12 ज़्यादा दूर नहीं है स्कोर में कहूँगा। और फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ गेंद थी यहाँ पर, आप पहली गेंद थी जहाँ पर सिंगल रन लिया, दूसरे रन चले गए हैं और खराब थ्रो, खराब फील्डिंग, थोड़ा सा लेजी यहाँ पर देखने मिला कि 38 सर्कल के अंदर से 2 रन चुराना मतलब यहाँ पर जो कला है, जो यहाँ पर टैलेंट से चलता है जबरदस्त फिर भी आएगा, फिर भी आएगा। यहाँ पर शानदार देखिए। आगे लूंगा तो बॉल यहाँ पे आएगा तो ये आएगा ही। इस वक्त यहाँ पर जबरदस्त हो गई, आएगा ही वो के सर्वे सर्वा को पकड़ते हुए अच्छी यहाँ पर फील्डिंग की तरफ से यहाँ पर बात की जाए तो अपने टीम के लिए 3 रन यहाँ पर सेव करते हुए एक अच्छी लाइन फॉर्मेट के साथ गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से गेंद है उसी प्रकार से नसीहत देने की कोशिश बल्लेबाज की तरफ से और अभी तक सफलता बाउंड्री के रूप में नहीं मिली है। पहला पावर प्ले चल रहा है, कम से कम एक बाउंड्री उम्मीद करेगी टीम। कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर कमाल की गेंद, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, एक नेचुरल एंगल क्रिएट कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए और उस अपने एंगल में बल्लेबाज को इसी के साथ 4 गेंदों की समाप्ति हुई। 4 गेंदों के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर लगाए 4। हौसला यहाँ पर रखना पड़ेगा। शानू 1 सेकेंड तैयार होते हुए। ओहो बेहतर गेंद यहाँ पर साढ़े 5 के बीच में थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर है, डाउन द ग्राउंड सिंगल रन पूरा दूसरे के लिए गए हैं बहुत तेजी के साथ। क्विक यहाँ पर रनिंग विद विकेट आसानी के साथ 2 रन यहाँ पर पूरा करते हुए और इसी के साथ रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर जा पहुंची है 6 रन। 5 गेंदों का खेल यहाँ पर ओवरऑल हुआ है पहले T1 में और अब तक एक भी बाउंड्री नहीं आई है। उम्मीद यहाँ पर डेफिनेटली कर रही है टीम स्टार बॉयज एक बड़े स्ट्रोक की सर्च। देखिए इस वक्त बैकफुट पर गए, बहुत बाहर गए, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश, पॉइंट रीजन में वहाँ पर सिंगल रन लिया है
और इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर के बाद रन संख्या टोटल जा पहुंचा है 7 रनों पर। कमाल और धमाल की गेंदबाजी शानू इनके तरफ से हुई है। पहले पावर प्ले में मात्र 7। कंपैरिजन अगर देखा जाए पहले ओवर में जब बल्लेबाजी कर रही थी शेरू 11 तो रन संख्या 15 थी और सेकंड इनिंग में जब चेस करने के लिए 46 रन पहुंची है टीम स्टार बॉयज मात्र 7 रन। लेकिन एक जो की फैक्टर है वो विकेट नहीं खोया है। टीम शेरू 11 ने पहले ओवर में विकेट खोया था लेकिन यहाँ पर विकेट डेफिनेटली बल्लेबाज के टीम स्टार बॉयज के नाम है। अब यहाँ से रनों की गति को बढ़ाना है क्योंकि संतोष गोले टीम के चॉइस प्लेयर हैं, आइकॉन खिलाड़ी है। डगआउट से उन्होंने आवाज़ दी है कि अब हिट करना है, अब हर बल्लेबाज को ठोकना है केवल बाउंड्री और 4 अगर यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली मैच का जो रोमांच है, मैच का जो लेवल है, मतलब इक्वालिटी अगर की जाए, मैच का जो अनुभव रहेगा देखने को दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा अगर रन यहाँ पर बनेंगे तो। एक तरफी मुकाबला हो तो डेफिनेटली जो सब्सक्राइबर होते हैं, व्यूवर्स होते हैं और हमारे दर्शक होते हैं वो थोड़ा सा नाराज होते हैं, लेकिन जब वो कांटे की टक्कर होती है ना तो डेफिनेटली दर्शकों में मजा आता है। वन सेकेंड ओवर नंबर 2 लेकर इस वक्त बीनी तैयार हो जाएंगे। उधर लेन की गेंद सामने की तरफ खेला जरूर है, इंदर रन की कोशिश पर खिलाड़ी पहुंचे जरूर, अच्छी फील्डिंग वहाँ पर दूसरे रन के लिए गए लेकिन 2 रन पूरा हो पाएगा क्या? डेंजर जोन में से बोला और कहते हैं ना दोस्तों जिंदगी में अगर रिक्स है तो इश्क है, और यहाँ पर रिक्स लिया और अपनी टीम के खाते में 2 रन जोड़ दिए। वेल डन एंड गुड कॉल बाय बोला। दो रन के साथ स्कोर बोर्ड जहाँ पहुंचा है टोटल अब 9 रनों पर। ओह इस वक्त बाहर निकले हैं, गैप में है खिलाड़ी, बहुत दूर रहेगी ये गेंद, नहीं पहुंच पाएंगे। ये अवे फ्रॉम द बॉलिंग टीम डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर एक ट्रैकिंग कवर ड्राइव, कमाल का ये स्ट्रोक 4 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक, डेफिनेटली एक बड़ा ओवर की तलाश है यहाँ पर टीम स्टार बॉयज को और शुरुआत कर दी है इस ओवर में। फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, फुलर लेन की गेंद थी, अच्छी लाइन और लेन के साथ, हालांकि पहली गेंद जो थी वो गुड लेन स्पॉट पर गिरी थी, मौका मिला था बल्लेबाज को हाथ खोलने का, पॉइंट रीजन में एक बाउंड्री कवर और पॉइंट के बीच से लगाई बाउंड्री। अब उसके बाद यहाँ पर एक फुलर लेन की गेंद यहाँ पर बीट किया है, फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस बहुत जल्दी यहाँ पर क्लोज किया है। हालांकि एक बाउंड्री आने के बाद अगर आप 2 गेंदें डॉट खेलते हैं तो इक्वालिटी अगर देखा जाए तो समान हो जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है। अगर आप एक बाउंड्री लगाते हो तो उसके बाद स्कोर बोर्ड को भी आपको चलाना है। अगर आप सिंगल डबल भी लोगे तो डेफिनेटली जो मोमेंटम होता है, जो दबाव होता है, वो ऑटोमेटिकली स्विच होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 1 सेकेंड मिल रहेगा, ये भी बाहर की गेंद है और यहाँ पर वाइड बॉल दर्शाते हुए इस प्रतियोगिता में ग्राउंड नंबर 1 का ये पहला वाइड जो विनीत के नाम रहेगा, जहाँ पर हमने पहले इनिंग में देखा कि निक्सन के नाम बिग बैश सीजन 2 का पहला रन था विद द बैट और पहले विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे आर्यन इस सीजन में। फिर से एक बार लगातार यहाँ पर 2 वाइड बीनी के जब ऊपर, हालांकि 2 गेंदें दौड़ आने के बाद यहाँ पर लगातार 2 वाइड भी आती हुई, कहीं ना कहीं अब दबाव यहाँ पर नजर आता होगा गेंदबाज के ऊपर। हालांकि हर मोमेंट पर मेहनत करनी चाहिए, जिंदगी का खेल हो या फिर क्रिकेट का खेल हो, अगर आप संघर्ष करोगे और यहाँ पर देखा बीमर रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पर ये बीमर की गेंद थी, सिंगल रन पूरा हुआ है, दूसरे रन के जाएंगे, लेट्स देखना होगा। खराब गेंद, हालांकि एक बाउंड्री आई, उसके बाद 2 डॉट आए और उसके बाद 2 वाइड और अब 9 बॉल पे प्लस सिंगल आया है। टोटल अगर बात की जाए तो रन संख्या स्कोर कार्ड पर 17 रन फ्री। चलिए एवरी नो बॉल इज अ फ्री की गेंद, यहाँ पर मौका है बल्लेबाज को, कदमों का इस्तेमाल किया, स्लोअर गेंद और यहाँ पर फ्री की गेंद है, आउट नहीं रहेंगे बल्लेबाज। बाइस भी हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर भूल चुके हैं, लेकिन बताते चलो स्वीट का सिग्नल अंपायर से यहाँ पर दिया था और यहाँ पर चलिए ये होता है क्रिकेट में। वंस अगेन फिर एक बार जगह से खेलने की कोशिश और फिर से एक बार खराब लाइन यहाँ पर, खराब लाइन यहाँ पर, वाइड बॉल अंपायर से रहता है, एक सिंगल रन यहाँ पर। हालांकि संतोष गोले अभी तक साइड पर नहीं गए हैं, अभी तक विकेटों के बीच में नहीं गए हैं,
और पूरा स्टार बॉयज के डगआउट में आवाज आ रही है, आप विकेट डालिए, लेग स्पिन क्या यहाँ पर विकेट डालेंगे या फिर बड़ा सा लॉन्च करेंगे। ओहो यहाँ पर देखिए क्या कड़क सुख होगा, अनबिलीवेबल, अप्रतिम, लाजवाब, अद्भुत, और सीधे को गेंद को डिस्पैच किया बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का डिसीजन यहाँ पर आता हुआ अच्छे रनों के लिए। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कमेटी मेंबर से कि प्लीज़ एक वॉलंटियर भेजना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमेटी मेंबर से, रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक वॉलंटियर मैदान के पीछे भेजा है। अंपायर डिसीजन क्या है? 6 यस, ओके, थैंक यू। जी कुछ खिलाड़ी वहाँ पर दर्शा रहे थे कि 4 है, लेकिन अंपायर के डिसीजन पर ही क्रिकेट चलता है दोस्तों, और अंपायर ने जो डिसीजन दिया वो ही 100% हम एग्री करके आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ 6 आता हुआ और रन संख्या टोटल 24 जहाँ पहुँचा है। कहीं ना कहीं इस ओवर में रन यहाँ पर बरसते हुए नजर आया। भोला का वो रिवर्स स्ट्रोक डेफिनेटली शॉट ऑफ द डे रहा है। अब तक 24 बने, अभी भी 12 गेंदे और जीत के लिए रन चाहिए 22। हालांकि समीकरण थोड़ा स्लो हुआ है, अब 12 बॉल में रन चाहिए 22। प्लेयर नहीं आएंगे, प्लेयर नहीं आएंगे, विकेट रहेगा। अपोनेंट कोई भी अदर टीम से प्लेयर जा सकते हैं, जो क्लीन टीम है उसके खिलाड़ी नहीं आएंगे, जैसे वाटर बॉय करके। मुझे रिक्वेस्ट रहेगा हर टीम से कि अपने अपने जो मुकाबले के सीट्स हैं वो जल्द से जल्द कमेटी से कलेक्ट। बैट रहेगा और गुरु कृपा मोबाइल की तरफ से बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ब्लूटूथ रहेगा। और अजय स्पोर्ट्स की तरफ से वो शिक्षक के लिए बैट दिया जाएगा और गुना JS स्पोर्ट्स की तरफ से एक बैट, साथ ही साथ JJ स्पोर्ट्स की तरफ से भी एक बैट, और हमारे आदरणीय सामान्य राजेश गुप्ता जी जय माता जी फास्ट फूड की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक साइकिल दिया जाएगा। और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इनामी राशि इस प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को होगा। गणेश यादव आए हैं गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद यहाँ पर देखना होगा क्या विकेट लेंगे, और डेफिनेटली यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट लेते हुए इसी के साथ रनआउट के रूप में बल्लेबाज का संघर्ष यहाँ पर समाप्त हुआ है। और अब नए बल्लेबाज संतोष गोले इन एक्शन में आए हैं मैदान के बीच में। सम्मान के एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं संतोष गोले। और यहाँ पर प्रमोद जो कि थोड़ा सा तो 11 गेंदे और जीत के लिए रन चाहिए 22। 11 बॉल 22 रन रिक्वायर्ड। गेंदबाजी के लिए महेंद्र पश्चिम के सर्वोत्कृष्ट गेंदबाज, सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी सर गणेश यादव। वो अच्छी गेंद यहाँ पर देखना होगा क्या लाइन से बाहर निकली है या फिर ऑन टू स्टंप गई है, और ये अंपायर का कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं आया, मतलब ऑन द स्टंप गई है ये गेंद। कमाल की गेंद, हालांकि थोड़ी सी ऊपर जरूर रही, नहीं तो गिल्लियाँ सारी भी गेंद जाती है यहाँ पर। भोला बल्लेबाज है, गेंदबाजी के लिए दबाव है भोला के ऊपर, लेकिन जो उन्होंने अद्भुत एक लॉन्च किया था पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर रिवर्स स्ट्रोक, डेफिनेटली तो एंड से तो आना चाहिए पड़ा, बस यहाँ पर सिंगल की कोशिश है यहाँ पर पूरा करते हुए। चलिए अब गेंदबाजी के लिए गणेश यादव रहेंगे, तो उनके सामने बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज
राई का वो मैदान दोस्तों कभी नहीं भूल सकता मैं। और नाइट मैच और जहाँ पर संतोष गोले ने अपने भाईंदर टीम के लिए बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट किया था। भले भले गेंदबाजों को जिन्होंने आसमान दिखाया और एक फ्लैक्सीबल बल्लेबाज के रूप में जिसकी पहचान है भाईंदर में संतोष गोले रहेंगे साइड एंड पर। उस सीजन में वर्तक नगर हालांकि रवि भुंबर जैसे गेंदबाज बहुत जबरदस्त हुआ करते थे, उनके अगेंस्ट में संतोष गोले ने राई के मैदान पर क्या कमाल की नाइट में बल्लेबाजी की थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। देखना होगा यहाँ पर आते आते रिटर्न में आकर खेलने की कोशिश, 2 4 अपील है यहाँ पर। हालांकि ये विकेट की जो अपील थी केवल विकेट कीपर की तरफ से थी, बहुत लेट अपील गणेश यादव की तरफ से देखने मिला और अंपायर ने वाइड बॉल दर्शाया, सिंगल रन मिलेगा। चलिए अगली गेंद यहाँ पर वो बेहतर गेंद है, स्विट्जरलैंड की गेंद थी, बहुत जबरदस्त पावर के साथ ये गेंद फेंका जरूर है। सिंगल रन पूरा रन के लिए बोला गया है और यहाँ पर कैरी नहीं कर पाए गणेश यादव। यहाँ पर एक्यूरेट नहीं थे, थ्रो तो परफेक्ट एक्यूरेट था यहाँ पर और इसी के साथ एक को डबल में कन्वर्ट किया और मैच जहाँ पहुँचा टोटल 28 रनों पर। अभी भी अगर बात की जाए तो टोटल बॉल है इस ओवर में 8 और जीत के लिए रन चाहिए टोटल 18। 8 बॉल 18 का समीकरण। इस 2 बॉल में एक बड़ा स्ट्रोक की तलाश है यहाँ पर टीम स्टार बॉल और एक बड़ा स्ट्रोक आएगा तो डेफिनेटली जो दबाव है वो मोमेंटम है वो बदलेगा। ओह यहाँ पर देखिए संतोष गोले के बल्ले से बिग एंड हाई सिक्सर यहाँ पर आता हुआ। कोशिश वहाँ पर 100% की खिलाड़ी ने लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए और एक टिपिकल एंड ब्रांडेड स्ट्रोक आता हुआ संतोष गोले ब्रांड का धमाकेदार सिक्सर 6 रनों के लिए। थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर लेकिन रन नहीं चुराया है। हालांकि बोला यहाँ पर रन चाहते थे लेकिन केवल एक सिंगल मिला है और इसी के साथ अब मैच का इक्वेशन बदलता बदल रहा है। 6 बॉल और रन चाहिए 9। चलिए एक मिनट हमारे रन यहाँ पर हम रिकनसाइज करेंगे। 6 बॉल 11 चाहिए, माफ कीजिएगा 6 बॉल 11 है 6 बॉल 11 है 6 बॉल 11 है। टीम 11 है, दोनों बैटर्स नोट कर रहा है। 6 बॉल 11 है। अभी एक ही लाएगा, वो हो जाएगा पूरा। प्रेम हार्डी अगर 2010 और 2024 का प्रेम हार्डी देखा जाए तो जमीन और आसमान का फर्क है दोस्तों। 2010 का प्रेम हार्डी लाइक केसर सोनार जो टीम बॉडी है उन तरफ से थी और डेफिनेटली और अब तो उनका जो रेंज है प्रेम हार्डी का रेंज बहुत बढ़ चुका है 2024 तक। हालांकि ऐसा लग रहा है 2050 तक आने तक या 30 तक आने तक प्रेम हार्डी को व्हील चेयर में मैदान के बीच लाया जाएगा दिखाने के लिए केवल मैच। ओहो यहाँ पर देखिए संतोष गोले का ये आक्रमण सीधे इस वक्त गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका है 4 रनों के लिए। एक कमाल का बाउंड्री आती हुई। एक बार तैयार बल्लेबाजी ये क्षमता होती है ना, आपके पास अनुभव है ना, ये मायने नहीं रहता या हम गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। जो हिसाब से परिस्थिति है ना मैच को उस परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी करनी चाहिए और संतोष गोले वो कैलिबर प्लेयर है जो परिस्थिति को भली भांति जानते हैं और क्या कमाल के यहाँ पर सिंगल निकाला है और साइड भी अपने पास रखी है। वेल डन संतोष गोले लेंगे छोटा सा ब्रेक, सुनेंगे डीजे।
एक रिवर्स स्लो जब तक लगाया वो कमाल का था। आज ये नए बल्लेबाज कहीं ना कहीं दबाव यहाँ पर कम किया है भोला ने अपनी टीम के लिए, और इसको इसे थोड़ा सा आसान जरूर किया, लेकिन इसलिए क्या कहेंगे दोस्तों, जब तक आखिरी गेंद और आखिरी रन नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गेंदे हैं टोटल अब 4 और रन चाहिए जीत के लिए 6 रन। और रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर एक गैप भी है, खिलाड़ी यहाँ पर तैनात है, हालांकि प्रोटेक्शन भी वहाँ पर लगाया गया है जरूर। एक सिंगल को अब डबल में यहाँ पर कन्वर्ट किया है, 2 रन यहाँ पर आसानी के साथ पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इस 2 रन के साथ वो जा पहुंचा है टोटल 42 रन। और अब 3 बॉल समीकरण है, 4 कंपल्सरी चेसिंग यहाँ पर है। महेंद्र बिग बैश की प्रतियोगिता है जहाँ पर ड्रेसिंग एंड चेसिंग इज कंपल्सरी। 3 बॉल 5 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। हालांकि वही विन हुआ करता था महेंद्र टीम के लिए यहाँ पर। और रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर देखना होगा, बल्ले पर लगी है या फिर बैट पर लगी है, अंपायर का डिसीजन का इंतजार रहेगा। सिंगल में पूरा कंडीशन के लिए गए, लेकिन देखना होगा, खतरा है, लेकिन यहाँ पर पहुंचे बल्लेबाज और एक बाइस का डिसीजन अंपायर की तरफ से, मतलब 2 रन यहाँ पर दिए संतोष कोहले ने और लेग बाइस के रूप में मिले हैं। और अब जीत के लिए 2 बॉल 1 रन। बाइंडर बॉयज बाइंडर डीजे स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए 2010-2015 के बीच का जो वो मुकाबले हुआ करते थे, जिसमें हम डेफिनेटली सरस शेट्टी हो, वैली रॉड्रिक्स हो, या फिर सागर चौहान हो, या फिर मैनेजर गुप्ता हो, और या फिर जनरल डिसूजा हो, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी बाइंडर पश्चिम ने दिए हैं। डेफिनेटली आज सभी की यादें आप तक डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे और लगातार 2 दिन चर्चा भी करेंगे। वन ऑफ द ग्रेट एंड फाइनेस्ट प्लेयर फ्रॉम बाइंडर सरस शेट्टी, ये नाम दोस्तों कोई नहीं भूल सकता, बहुत सेंसिबल और कूल एंड काम प्लेयर, जो कि मैदान के बीच में केवल अपने बैट और बॉल से ही समझते थे, अदरवाइज नो आर्ग्यू विद एनी प्लेयर। तो आपने किसी के साथ क्रिकेट उन्होंने खेला और डेफिनेटली मैच सॉल्व करते हुए इस बार। और यहाँ पर देखिए शुक्ला शॉट, यहाँ पर गेंद को नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, इसी के साथ टीम स्टार बॉयज ने जीत लिया है बाइंडर बिग बैश का ये पहला मुकाबला। और दोस्तों हम मैन द मैच यहाँ पर देंगे, लेकिन यहाँ पर शानदार फाइट भी किया मैं कहूँगा टीम शेड्यूल 11 में, जहाँ पर एक कैच छूटा और सिक्सर गया, वहीं से मैच पूरा तरह से बदल गया। गणेश यादव की ओवर में अगर वो कैच कैरी होता तो डेफिनेटली यहाँ पर बोलबाला होता टीम शेड्यूल 11 का, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर दमदार खेल यहाँ पर भोला और